लोकसभा चुनाव की तैयारी पड़ रही सभी राजनीतिक दलों पर भारी। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को 15 विपक्षी दलों की महाबैठक हुई थी, जो अब इंडिया गठबंधन की शक्ल ले चुकी है। अब तक इंडिया गठबंधन की कुल 4 बैठकें हो चुकी है। अभी तक इस इंडिया गठबंधन का न नेता, नियत, न नारा तय हुआ है और न ही सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला निकला है। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत 6 राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री, 6 पूर्व मुख्यमंत्री एवं अन्य नेता शामिल हुए थे। तब से अब तक बिहार की राजनीति में बहुत पानी बह चुका है। ललन सिंह को हटाकर जदयू की कमान नीतीश कुमार ने अपने हाथों में ले ली है। हालांकि इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने का इंतजार उनका अभी बढ़ता ही जा रहा है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विपक्षी एकता का अगुवाई की थी, उस राज्य बिहार में भाजपा को बड़ा नुकसान होते हुए दिख रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुल 330 सीटें मिली थी, जिसमें से बिहार में भाजपा को 17 सीटें और उसके गठबंधन के सहयोगी जदयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। 2019 में बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में 39 भाजपा गठबंधन के खाते में गई थी और एकमात्र सीट किशनगंज की कांग्रेस के खाते में गई थी। जहां तक अभी की वर्तमान स्थिति में को देखें तो भाजपा का जदयू से गठबंधन टूट चुका है। भाजपा एलजेपी के दोनों गुट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के साथ गठबंधन कर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। अभी भाजपा के पास बिहार में खुद की 17 सीटें हैं और 6 लोजपा की, दोनों गुटों को मिलाकर कुल 23 सीटें भाजपा गठबंधन के पास बिहार में है। आगामी लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें तो 2014 वाली स्थिति बनती दिख रही है। 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा, लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की उस समय की पार्टी रालोसपा एक साथ चुनाव लड़ी थी। उस समय जदयू अकेले चुनाव लड़ी थी और राजद और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर याद करें हम तो बिहार की 40 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 31 सीटें, जदयू के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें मिली थी, जिसमें से राजद को 4 और कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 1 सीट मिली थी। अभी की वर्तमान स्थिति में जदयू का भाजपा से गठबंधन टूट चुका है और राजद और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन चल रहा है और बिहार में सरकार चल रही है। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों का अध्ययन करने से पता चलता है कि भाजपा को 2024 में 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत बड़ी लॉस होने जा रही है भाजपा को। 2014 लोकसभा चुनाव में उस समय के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी। राजद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी और जदयू अकेले चुनाव लड़ रही थी। राजद को राजनीतिक जीवन दान 2015 के विधानसभा चुनाव में मिली, जब राजद जदयू के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। खैर, लौटते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर। अगर आप 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद गठबंधन और जदयू को मिले वोट को जोड़ेंगे और फिर उसे बीजेपी गठबंधन को मिले वोट से तुलना करेंगे तो पाएंगे कि 13 लोकसभा की सीटें जहां जदयू प्लस राजद गठबंधन का वोट बीजेपी को मिले वोट से 1.25 लाख यानी 1,25,000 वोट से अधिक है, और वो सीटें हैं अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बांका, भागलपुर, झंझारपुर, मधेपुरा, किशनगंज, नालंदा, समस्तीपुर, सुपौल, बेगूसराय, खगड़िया। ये वो सीटें हैं जहां 2024 में महागठबंधन को जीतने में कोई मुश्किल नहीं हुई थी। जहां तक अगर हम इससे आगे की बात करें तो 5 लोकसभा की सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी गठबंधन का वोट राजद गठबंधन और जदयू से 1.25 लाख या उससे अधिक है, यानी कि बीजेपी गठबंधन का वोट राजद और जदयू को जोड़ भी दे तब पर बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवारों की वोट 1.25 लाख अधिक होती है। और यह सीट है गया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, हाजीपुर, पटना साहिब। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी गठबंधन को 2024 के लोकसभा जीतने में कोई मुश्किल नहीं होगी।
2 लोकसभा की सीटें जहां राजद गठबंधन प्लस जेडीयू का वोट बीजेपी के वोट से 75,000 से 1,25,000 के बीच अधिक है, वो सीटें हैं जमुई और महाराजगंज। वहीं अगर हम 10 लोकसभा सीटों की बात करें जहां राजद गठबंधन का वोट उस समय के जेडीयू उम्मीदवार के वोट से जोड़ा जाए तो उसके बीच का अंतर 50,000 से 75,000 के बीच है। ऐसी सीटें 10 लोकसभा की सीटें हैं और उस सीट में एक सीट जो पूर्वी चंपारण है जिस पर बीजेपी आगे है। वहीं 9 सीटें औरंगाबाद, बक्सर, दरभंगा, जहानाबाद, मुंगेर, पाटलिपुत्रा, सारण, शिवहर, उजियारपुर पर महागठबंधन आगे है। वहीं 10 लोकसभा की सीटें ऐसी है जहां राजद गठबंधन प्लस जेडीयू का 2014 के वोटों की बात कर रहा हूं मैं, उसको जोड़ने से और बीजेपी के वोटों के अंतर 50,000 या उससे कम रह रहा है। ये जिसमें से 5 सीटें जो मैं अभी आगे आपको बताने जा रहा हूं उस पे बीजेपी आगे है। वो सीटें हैं सीतामढ़ी, आरा, काराकाट, वाल्मीकि नगर, सिवान। वहीं 5 सीटें जिस पर महागठबंधन दल आगे हैं वो है नवादा, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, सासाराम, वैशाली। तो हम जब इन डाटा को देखते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव के, उसका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और वो सीटें हैं गया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, हाजीपुर, पटना साहिब, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, आरा, काराकाट, वाल्मीकि नगर, सिवान। तो अब देखना होगा कि जो राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है उसका क्या असर दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ विपक्षी दल इंडिया गठबंधन जो जातिगत आधारित जनगणना है उसके आसपास अपना नैरेटिव बना रही है, दूसरी तरफ भाजपा राम मंदिर की एक लहर बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे कि 2019 में पुलवामा स्ट्राइक के बाद एक लहर बनी थी, तो इस लहर में भाजपा की जो नैरेटिव है राम मंदिर के इर्द गिर्द लाभार्थी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, उसका असर होता है, या जो जाति रूप से बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है बिहार और यूपी को माना जाता है। तो बिहार और यूपी तो विपक्षी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसका कोशिश है कि कैसे भी उसका काउंटर किया जाए हिंदुत्व को जाति पे लाके, क्योंकि जाति पर जहां चुनाव आएगी तो वहां विपक्षी गठबंधन को फायदा होगा। वहीं राम मंदिर के इर्द गिर्द अगर नैरेटिव सेट होती है तो भाजपा आगे रहेगी। तो अब आगे हम आपको बिहार की राजनीतिक समीकरण की जो बातें की हैं, तो कल से हम बिहार के एक एक जिले का राजनीतिक समीकरण आपके साथ बताएंगे। वहां का क्या इतिहास रहा है लोकसभा का, क्या वहां के लोकल मुद्दे हैं, आने वाले चुनाव में क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या बिगड़ रहे हैं। इस सब के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पंचायती टाइम्स। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अगर आप हमारे यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।